दोस्तों, अगर आप फेडरल बैंक में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस बताने वाला हूं कि फेडरल बैंक में आप ऑनलाइन अपने घर बैठ के अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल भारती। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ से जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और साथ ही साथ यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देना है। तो दोनों डिटेल यहाँ पे डालने के बाद जो नीचे दो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो दोनों यहाँ पर आपको सबमिट कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर जो कैप्चा है वो यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर अब यहाँ पे डाल दिया है और साथ ही साथ जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा कोड मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, सो ये कैप्चा कोड मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। देख के आपको सही से फिल कर देना है जिससे कि कोई भी गलत ना हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दोनों को टिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं आप फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप इस पर एक्सेप्ट कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पे ये पढ़ने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो आप जो है नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जहाँ पर आपका आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और साथ ही साथ आपको अपना यहाँ पे पैन नंबर फिल करना है। यानी जिस भी व्यक्ति का अकाउंट खोलना है उसका आधार नंबर और उसका पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे डाल के कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर यहाँ पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है और आपको कैप्चा फिल यहाँ से कर देना है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, कैप्चा जैसे ही आप फिल करेंगे, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको सही से भरना है कैप्चा। भरने के बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू क्लिक कर देंगे तो आपके सारी डिटेल्स आधार कार्ड की यहाँ पर फैच हो जाएगी और सभी डिटेल्स आपका ऊपर फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ आ जाएगा। साथ ही साथ पैन डिटेल में आपका जो भी इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी। आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ जाएंगे। तो जब आप नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे उसमें आपके सामने कुछ डिटेल्स दिखाई देंगी जिसमें पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल में ईमेल आईडी, उनका फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस में अगर वो व्यक्ति जो है सिंगल है तो वहाँ पे सिंगल डाल देना, अगर मैरिड है तो वो यहाँ पे मैरिड फिल कर देना है। ठीक है, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है इस बात का। तो मैंने सारी डिटेल फिल कर दी हैं। फिल करने के बाद जो है मैं यहाँ पे जो नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस है वो भी यहाँ से फिल कर दूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस ज़रूर देखना है, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये आपको सही से फिल करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सारा फिल यहाँ पे आपको कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पर आप फ़िलहाल में रह रहे हैं, यानी अभी प्रेजेंट एड्रेस जो भी आपका जहाँ से आपका कम्युनिकेशन हो सके वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। चाहे तो आप परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो मैं जो हूँ यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे जो है या फिर जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एज़ आधार एड्रेस क्लिक करके, अगर आपका सेम है तो सेम एज़ आधार एड्रेस क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल आएंगी। सो नॉमिनी डिटेल पे आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉमिनी का नाम और नॉमिनी की एज और रिलेशन क्या है अकाउंट होल्डर से वो यहाँ पर डाल देना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉमिनी नेम, नॉमिनी एज और रिलेशन अगर डालना है, अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, अभी डालना चाहते हैं तो आप नॉमिनेशन अपडेट पे आप क्लिक कर दीजिए, अपडेट पे। अदरवाइज़ आप इसे वहाँ से हटा करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉमिनेशन का नाम डाल दिया, जो भी नॉमिनेशन बनाया है नॉमिनी का नाम डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ूँगा। इस पेज पे जो है आपको न्यू डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा। तो वो न्यू डिटेल कौन सी हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है।
सो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से। सो फाइनली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं, यानी कि आप काम क्या करते हैं। सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है, जो भी आप यहाँ पर हैं, ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या जो भी हैं आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाउसवाइफ जो है इनके नाम पे है, श्रीमती देवी के नाम पे, तो इन पे यहाँ पे मैं हाउसवाइफ सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर कोई भी चीज़ जो है ये काम करती हैं तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉयर नेम में जो है कंपनी का नाम, यानी कि जो कंपनी जहाँ पर काम करते हैं उसका नाम डाल सकते हैं यहाँ पर आप। उसके बाद मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मंथली इनकम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आपको एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो डिटेल हैं आपके एक्सपीरियंस की वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी एम्प्लॉयर है उनका यहाँ पे नाम फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो है क्वालिफ़िकेशन जो है, क्वालिफ़िकेशन भी मैं यहाँ से डाल दूंगा। सो क्वालिफ़िकेशन, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन कितनी है वो यहाँ से आपको चूज़ कर लेनी है कि वो 10 है, 12 है, या फिर कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। अगर कोई 10वीं पास भी नहीं है तो नॉन मैट्रिकुलेशन भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल में जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये देखिए डिटेल यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा है, रेड में दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप सेव हो जाएगा, ठीक है। सो अकाउंट डिटेल में ब्रांच आपको कौन सी रखनी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है कि आपको कहाँ की ब्रांच चाहिए, यानी जो अकाउंट आप खोलना चाहते हैं कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में और कौन सी ब्रांच में खोलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से वो ब्रांच चूज़ कर लेता हूँ जिस ब्रांच में मुझे ये जो बैंक अकाउंट है ये ओपन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करके वो डाल लेता हूँ। इसके बाद जो है जब ब्रांच मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने आप ही जो सेल्फी है वो सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कि आप स्कीम लेना चाहते हैं या आप एसबी फेडबुक सेल्फी लेना चाहते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट डिटेल में, कौन सा अकाउंट आपको चाहिए, ठीक है, सेविंग बैंक का। उसके अलावा आप यहाँ पे छोड़ के और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपके पास सारी डिटेल जो अब तक आपने फिल करी हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे और आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट की सारी आपको कस्टमर आईडी यहाँ पे मिल जाएगी, अकाउंट नंबर मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा और स्कीम आपने कौन सी चुनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड डे एंड टेक केयर।